प्रेम पत्र। वक्त कैसे रुकता, कैसे चलता और कैसे अंदर और बाहर से इंसान को काट के लहू लहान करता है, इसका अंदाज़ा सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई किसी का इंतज़ार कर रहा हो। फिर जिस हस्ती से जितना गहरा और कल्बी वास्ता और ताल्लुक़ हो, उसी कदर उसका इंतज़ार शदीद होता है। इंतज़ार के लम्हों में पता चलता है एक एक पल कितना तवील है, एक लम्हे में कितने पल हैं। पल दो पल की बात नहीं, जब इंतज़ार दिनों, हफ्तों, महीनों के बाद साल हा साल का हो जाए तो दिल पे क्या बीतती है ये सिर्फ वो जानते हैं जिन पे यूं बीता हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 2.5-3 साल तक वही कहाना मौकूफ़ रहा। हर दिन हर रात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के बरगज़ीदा फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इंतज़ार रहा। घर में, बाहर, गारे हिरा में, हर जगह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, मगर जिसका इंतज़ार था वो ना आया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ही दिल में ये सोच के डर गए, घबरा गए कि मेरे खुदा ने कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मुझसे मेरा खुदा नाराज़ तो नहीं हो गया। मजाजी मोहब्बत में भी महबूब मिलन के बाद जुदाई दे के दूर कहीं खामोश हो के बैठ जाए तो मुहिब्बी के दिल में हुब और बढ़ जाता है। वसवसे भी आ घेरने लगते हैं। खौफ यही होता है कि वो कहीं नाराज़ तो नहीं हो गया, मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। खुदा तो शाहरग में बैठा सब देख रहा था। फिर वो रसूल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको सोच के खुदा ने कायनात बनाना सोची थी, जिनके रूह मुक़द्दस को सब इंसानों के लिए फ़ी आसन तकवीम सा बेहतरीन नमूना बना के सारी कायनात की तमाम तर तख्लीक़ात में से खुदा ने सबसे पहले तख्लीक किया था, वो खुदा उनसे नाराज़ कैसे हो सकता था। वो मोहब्बत की शिद्दत को मज़ीद बढ़ाने और उतारे गए मुक़द्दस कलाम में ज़्यादा से ज़्यादा डूब के इंतहाई पुख्तगी पैदा करने के लिए शायद खुदा ने कुछ अरसे के लिए खामोशी बरती थी। आखिर वो सुहाना दिन आ गया जब खुदा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मुतमईन करना था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुँच के खुदा का कलाम आ गया। खुदा ने अब अपने महबूब को अपनी मोहब्बत जतानी थी। मोहब्बत में कस्में भी खाई जाती। खुदा ने कसम खाने के लिए 2 हसीन तरीन वक्त चुने, एक सुबह का वक्त, दूसरा वक्त रात का। फिर उन दोनों की कस्में खाईं और कहा, कसम है रोज़े रोशन की और रात की, जब वो सुकून के साथ तारी हो जाए। तुम्हारे खुदा ने तुमको नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ तुमसे। यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होगा। अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम पा के ठिकाना नहीं दिया, तुम्हें नावाकिफ राह पाया और फिर हदायत बख्शी, तुम्हें नादार पाया और मालदार कर दिया। लिहाजा यतीम पे सख्ती ना करना और साइल को ना झिड़कना और अपने रब की नेमत का चर्चा करते रहना। ये सूरत वद्दुहा की पहली चंद आयात हैं जो 3 साल के वक्फे के बाद आसमान से उतरी। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन आयात के नज़ूल से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कितना सुकून और करार आया होगा। खुदा ने कसमें खा के मोहब्बत का इजहार किया, खुशखबरी दी बाद में आने वाले बेहतर वक्त की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अदवार, यतीमी और मुफलिसी याद करा के यतीमों और साइलों पर रहम करने की बात की और खुदा की नेमतों का दूसरों से इजहार करने का हुक्म दिया। हर बात वाज़ह, साफ
اور بغیر کسی شک و شبہ کے محبت کے انوکھے اظہار کے ساتھ کہی گئی۔ قسمیں کھانے کے لیے 2 الوہی وقت چنے گئے۔ والضحیٰ، قسم اس سہانے وقت کی کھائی گئی جب آسمان کی چھت کے ایک کونے سے صبح صادق کی نورانی لو پھٹتی ہے۔ دھیرے دھیرے نور مشرق سے اٹھ کے پورے آسمان کی چھت پہ خوشبو کی طرح پھیلنے لگتا ہے۔ ایسے سہانے نور سمے کا اندازہ صرف صحرا میں ریگزار ریت پہ سیدھے لیٹا ہوا صحرائی ہی کر سکتا ہے کہ کیسے نور کی کرنیں آسمان کی پوری چھت کو چند ساعتوں میں اندھیرے کی بکل سے نکال کے الوہی نور کا بلوری نگینہ بنا دیتی۔ صبح صادق کی پہلی کرن سے لے کر پورے آسمان کا نوری اجالا بن جانے کا واقعہ والضحیٰ ہے۔ خدا نے پہلی قسم اس کی کھائی، پھر دوسری قسم صرف رات کی نہیں، اس رات کی جو دھیرے دھیرے چاروں طرف سے دن کے اجالے کو اپنے اندر جذب کر کے آسمان کی پوری چھت پہ ایسے تن جائے کہ 4 اطراف زمین اور آسمان کے ملنے کے سنگم کنارے آپس میں ایک ہو کے گھپ اندھیرا طاری کر دے، آسمان پہ ستارے ابھر آئیں، وہ بھی ایسی چکا چوند اور آنکھ کو خیرہ کرتی روشنی میں کہ انہیں اس اندھیرے میں دیکھنے والا سوچے کہ اتنے قریب ہاتھ اٹھاؤں تو انہیں پکڑ لوں۔ ہر طرف سکوت ہو، ایک مطلق اور گہرا سکوت، جہاں زمین و آسمان کے ایک کونے پہ ہونے والی ذرا سی دستک انسان کے دل و دماغ میں اتر کے روح کا دروازہ کھول دے۔ ایسے رات طاری ہو جائے۔ اس رات کی بھی قسم کھا کے خدا نے کہا، محبوب میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ 3 سالوں کے انتظار کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے محب خدا کی طرف سے یہ کیسا خوش کن پریم پتر ہوگا۔